लेक्चर 5 है? मैम लेक्चर नंबर 5। Yes, ma'am. We will review previous. Wait a second. Previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, इसकी स्कोप और डायग्नोज और मेंटल हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने डिफरेंट चीजें आपको बताई थी, स्टडीज की और उनका रिलेशनशिप आपस में बताया था, और रिलेशनशिप में हमने डाइट एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स उनके बारे में पढ़ा था, डाइट एंड बिहेवियर एलिमेंट। ठीक है, डाइट एंड इंट्रोसेप्टिव एंड रिलेशनशिप। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डाइट एंड इंटरनल फिजियोलॉजिकल, ठीक है, रिलेशनशिप जिसमें पेन, एलर्जी और ये चीजें हमने पढ़ी थी। आज का जो उसके बाद मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, डिजीज, ठीक है। इनके अंदर फर्दर हमारे पास ओबेसिटी आएगी, ठीक है, और ओबेसिटी में के अलावा कैंसर पढ़ेंगे एंड डायबिटीज मेलाइटिस। स्पेलिंग भूल गए हैं। ठीक हो गया, और इसमें हम नेक्स्ट एक और पढ़ेंगे फोबियाज। ठीक हो गया। सो व्हाट इज डिप्रेशन? मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया था, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है इन दोनों में? आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ा है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एनीवन? अच्छा जी, नहीं पता। आप लोगों को अगर नहीं पता होता ना तो क्विकली रिस्पॉन्ड किया करेंगे हमें नहीं पता, ठीक है। ओके जी, स्ट्रेस जो होता है ये एक मैम स्ट्रेस, नहीं पता। जी अब कोई फायदा नहीं, मुझे पता चल गया। स्ट्रेस जो होता है ये लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता, ये स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम या लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और ये ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, और इसमें इट कैन रिकवर, इट कैन बी रिकवर। हम फिर बात करते हैं डिप्रेशन की, ठीक है। ड्यू टू मेडिकल इलनेस, एनी मेडिकल इलनेस, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, ईजी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, आप टाइफाइड के पेशेंट हैं, ठीक है, आपको कोई लिवर डिसऑर्डर है, तो ये आती है
डिप्रेशन में। इसकी वजह से जो आपको एंजाइटी फील होती है वो सारी डिप्रेशन होता है, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म होता है। नंबर 1 पॉइंट ये था। नंबर 2 पॉइंट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें एक और चीज है कि इसको रिकवर होने में भी, रिकवरी टाइमिंग भी इसकी जो है वो लॉन्ग है। अब इसका डिफरेंस क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आ भी सकता है, ठीक हो गया। अब डिप्रेशन जो है ये मैंने बता दिया कि क्यों होता है। और सबसे ज्यादा डिप्रेशन जो होता है वो व्हाट इज डिप्रेशन, एनी डिस्टॉर्ट कंडीशन, ठीक है, या एनी स्टेट, ठीक है, ड्यू टू। ये माइक किसका ऑन हो रहा है बार बार? मैम ये ज्वाइन किया था एन इसलिए। ओके, कोई भी कंडीशन आपकी अच्छा जी, कोई भी कंडीशन ऐसी स्टेट जिसमें आपका आप मेंटली जो है वो एंजाइटी में रहते हैं, मेंटली आप लोग डिस्टरबेंस में, जो आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा होता है, ठीक है। उसमें आपको भूख लगना जो है, भूख लगना बंद हो जाती है, ठीक है, डिप्रेशन में। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन होना तो उनको भूख ज्यादा लगती है, ठीक है, लेकिन वो एक अलग टर्म में आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है, कुछ लोगों को भूख लगना ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, फटीग वैसे इसकी एक सिम्टम है, ठीक है, भूख भूख ना लगना, ठीक है। उसके अलावा एंजाइटी, ठीक है, मैं स्पेलिंग नहीं आती इसको, आप खुद ही लिख लेना स्पेलिंग। अच्छा, फटीग और एंजाइटी ये इसके जो है ना वो स्लीप स्लीप डिस्टरबेंस, ठीक हो गया। ये चीजें जो है ना ये डिप्रेशन में आ जाती हैं। अब डिप्रेशन जो होती है इसको वी कैन रिकवर। डिप्रेशन इज मोर टिपिकली थॉट ऑफ एंड स्ट्रिक्टली बायोकेमिकल बेस्ड और इमोशनली रोटेड। यानी इसमें क्या होता है कि बायोकेमिकली ये बेस्ड होती है। अब बायोकेमिकल का मतलब होता है जैसे अब आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि बायोकेमिकल क्या होता है। बायोकेमिकल होता है कि इंसान के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको उनको हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिकल। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो भी केमिस्ट्री है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, बायोकेमिकल कहते हैं, ठीक है। दैट इज माय मेजर कोर्स ऑफ डिग्री। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यानी ह्यूमंस के अंदर या कोई भी एनिमल या ह्यूमंस हैं, बेसिकली ह्यूमंस होते हैं, उनके अंदर कोई भी केमिकल जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिस्ट्री उसको बोलते हैं, ठीक है। ये बायोकेमिकल बेस्ड यानी जो इंटरनल आपके बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बेस्ड करता है। उसके बाद आपकी जो इमोशंस होती हैं वो भी बेस्ड कर देती हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि जो न्यूट्रिशन होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, न्यूट्रिशन, ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वी आर studying about nutrition and nutrition psychology. So depression is a term, is a condition of brain which relate with psychology, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। तो इसको we can recover with nutrition। समझ आ गई यहाँ तक? ओके,
अब जो न्यूट्रिशन होती है वो एक न्यूरो साइंस है, ठीक है, न्यूट्रिशनल न्यूरो साइंस होती है। न्यूट्रिशनल, मैं आपको बताती हूँ, जो न्यूट्रिशन है इसकी बहुत सारी आगे फर्दर ब्रांच आ जाती है। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री भी है इसमें, न्यूट्रिशनल न्यूरो साइंस भी आ जाती है। इसको बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशनल न्यूरो साइंस बोलते हैं, जो कि न्यूट्रिशन साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। क्या बोलते हैं? अब इससे क्या पता चला आपको? न्यूट्रिशनल न्यूरो साइंस, यानी न्यूरो मीन ब्रेन की, ठीक है, साइंस न्यूट्रिशनल न्यूरो साइंस है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है इस साइंस में, ठीक है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर इंटर व्यूड विद ह्यूमन, यानी न्यूट्रिशनल जो फैक्टर्स हैं उनको हम लोग किसके हिसाब से पढ़ते हैं? ह्यूमन कॉग्निशन, बिहेवियर और इमोशंस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो साइकोलॉजी के टर्म्स हैं, ऐसा ही है, न्यूरो साइकोलॉजी में आ जाता है ना, ठीक है। तो हम लोग न्यूट्रिशन को किसके हिसाब से स्टडी करते हैं? इमोशंस, बिहेवियर एंड कॉग्निशन, थॉट्स, समझ आ गई? बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं आजकल, वो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो फर्स्ट रैंक डिसऑर्डर है ना, डिप्रेशन एक डिजीज नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो डिजीज और डिसऑर्डर होती है उनमें डिफरेंस होता है। तो डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, दिस इज अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो होती हैं वो एक वो कुछ अरसे के लिए होती हैं और वो ठीक हो सकती हैं। मैं इसको कैमरा साफ कर लूं। वो कुछ अरसे के लिए होती हैं और वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो डिजीज होती हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ के साथ चलती हैं। जैसा कि जो हमारे पास डायबिटीज है ये डिजीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। और जो कैंसर है ये एक डिजीज है, ठीक है। जो आपके पास आ जाती है ना डिजीज, वो आप लोगों के ऑर्गन को हार्म करती है, ठीक है, ऑर्गन डिस्ट्रॉय कर देती है। और जो डिसऑर्डर है उनमें से आपको सिर्फ जस्ट इन्फेक्शन होता है जो कि हम लोग रिकवर कर सकते होते हैं। गॉट इट? लेकिन मैम कैंसर तो क्योर हो नहीं सकता, मतलब कि अब पहले कह रहे थे कि कैंसर लाइलाज है, तो वो बिल्कुल क्योर नहीं हो सकता, उसकी रिकवरी बिल्कुल भी नहीं है, कैंसर इज लेकिन अब वो नॉट कह रहे हैं कि क्योरेबल, रिकवर हो सकता है। cancer is not curable. We can control it but we can't recover. We can stop it. ओके मैम। क्योंकि कैंसर जो है उसमें फर्दर में भी आपको पढ़ाती हूँ कैंसर होता क्या है, ठीक है, और इसमें फर्दर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी, जो आजकल कॉमन डिसऑर्डर्स चल रही है ना उनके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा व्यू शेयर करूंगी। जो बहुत सारी हमारी कंट्री में आजकल चल रही हैं उसमें हमारे पास एक डिप्रेशन है डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने सर्च आउट करके आना है कि व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक हो गया। उसके बाद शिजोफ्रेनिया, ठीक है। उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा रही हूँ वो है डिसऑर्डर, ठीक हो गया।
इसको ओसीडी भी बोलते हैं। ठीक हो गया। ये जी हमारे पास कॉमनली आजकल जो है वो जो कॉमनली करंटली हमारे हाँ चल रही हैं डिसऑर्डर्स हैं। द डाइटरी इनटेक पैटर्न ऑफ द जनरल पॉपुलेशन इज मैनी एशिया इन मैनी एशियन एंड अमेरिकन कंट्रीज रिफ्लेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास एशियन कंट्री में आजकल डाइटरी इनटेक हो रहा है ना, जो पैटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी लास्ट टाइम, पैटर्न्स भी पढ़ाए थे, जिस तरह एज के पैटर्न्स होते हैं स्लीपिंग के लिहाज से, इस तरह हमारे डाइट के भी लाइक जैसा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके को कितने अमाउंट कैलोरीज चाहिए होती है, उसके बाद ये डाइट प्लान्स होते हैं, उसके बाद एक अडल्ट है, ठीक है, जिस तरह के अब हम हैं, हम 16 प्लस हैं, ठीक है, वी नीड 1600 कैलोरीज, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। एक प्रेग्नेंट मदर के लिए 23 टू रिक्वायर्ड होती हैं पर डे, ठीक है, एक दिन के हिसाब से। इस तरह जो कुछ न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको अगर हम लोग मिल्क के हिसाब से देखें तो उनको थोड़ा कम चाहिए होता है। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि जो थोड़े से टीन एजर्स आ जाते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड में, उनको 1100 तक कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं पर डे, ठीक है। हमें इसलिए ज्यादा होती है कि हमारी ग्रोथ एज हो रही होती है, तो उसमें ये डेज के हिसाब से कैलोरीज होती हैं, ठीक है। थोड़े एडल्ट होते हैं उनको राउंड अबाउट 1800 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं पर डे, ठीक है। तो ये डाइट प्लान्स हमारे डाइटरी पैटर्न्स हैं हमारे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। अब सबसे ज्यादा जो कैलोरीज होती हैं वो मदर्स को चाहिए होती हैं, जो दूध पिलाने वाली जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर्स आर लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, एंड लैक्टेटिंग मदर्स, दूध पिलाने वाली माएँ, ठीक है। अब उनको जो है वो 2300 टू 2500 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती हैं। ये हमारी डाइटरी इनटेक होता है, जो कि एशियन में ज़्यादातर और अमेरिकन में उनका जो डाइट प्लान जो उनके डाइटरी इनटेक है उसके हिसाब से जनरल जो है वो इफेक्ट करता है इस चीज़ को। अच्छा अच्छा, दैट दे आर ऑफ्टन डेफिशिएट इन मैनी न्यूट्रिएंट्स, यानी ऐसा होता है समटाइम कि वो फिर उसमें डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, जैसा कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, ठीक है। अब ये मैं बता देती हूँ कि ज़्यादातर जो हमारे एशियन कंट्री में जो लोगों की फूड में जो मतलब जो डाइटरी इनटेक हम लोग ले रहे हैं ना, उसमें किन-किन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है हमें, स्पेशली विटामिन्स की, ठीक है। उसके बाद हमें मिनरल्स की, ठीक है। उसके बाद हमें कमी किसकी आ जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, ठीक हो गया। ये क्या है, डाइटरी डेफिशिएंसीज इन एशियन कंट्री। गॉट इट, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उनका शिकार होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, सॉरी पेरेंट क्या पेशेंट्स होते हैं, वो ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हम लोग किसका शिकार रहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स का। एक मिनट मुझे कोई पेज देख रहे हैं। पेशेंट ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स क्यों होती हैं, काज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
डेफिशिएंसी कह लें कि या आप लोग लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो है वो पेशेंट मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार रहते हैं, ठीक है। अब इससे एक और चीज़ है कि जो वेटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनको या तो हम लोग बाय फ्रूट, बाय फूड देते हैं, या फिर हम लोग उनको मल्टीविटामिन्स जो हैं, उनके वो हम लोग टैबलेट्स देते हैं, जिस तरह के सर्बिक्स ज़ी है एक ज़ी। सर्बिक्स ज़ी जो है एक मल्टीविटामिन है। ठीक है, जो कि दी जाती है उन पेशेंट्स को जिनमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जिनमें डेफिशिएंसी होती है। उसके अलावा हम लोग कोई भी सप्लीमेंट देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट, ठीक है? कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं उनके मिनरल्स की जो कमी है वो पूरी करने के लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं। तो इस तरह हम लोग उनको जो है उनकी रिकवरी करते हैं। इसके अलावा हम उनको फूड के थ्रू करते हैं। इस तरह के ज़्यादा अमाउंट में हम लोग उनको फ्रूट्स का कहते हैं, फ्रूट, दूध और ये सारी चीज़ें जो है, ये भी रिकवरी करती हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाना, ये भी, ठीक है? अब क्या आता है इसमें एक चीज़। अच्छा, अब मैंने पीछे आप लोग को 3-4 डिसऑर्डर्स पढ़ाई हैं, ठीक है? आपने मैंने पढ़ाई है बाइपोलर, ठीक है, डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया। उसके बाद कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होती हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स होती हैं। इसमें मैंने उनके नेम आप लोगों को 2-3 और लिखवा देती हूँ। उन पे नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। मैम अब मीटिंग एंड होने लगी है, फिर दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा।